Hello guys, today we are here to discuss about the revision of IELTS exam. So start. This is the first part. It is important to use the time you have to revise IELTS effectively. Here are some general ideas to help you to do this. ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि नीचे कुछ टिप्स दी गई हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर अपनी रिवीजन करनी है. फर्स्ट क्या है, मेक अ प्लान. इट इज़ गुड आइडिया टू मेक अ प्लान फॉर योर लास्ट मंथ स्टडी बिफोर द टेस्ट. ये कह रहे हैं कि हमें जब एक मंथ रह जाए टेस्ट में तो हमें एक प्लान बनाना चाहिए. उस प्लान में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू, कि हम उस मंथ में क्या कर सकते हैं. हाउ मच टाइम वी लेफ्ट, हम हमारे पास कितना टाइम रहेगा, एक मंथ या 2 वीक्स 3 वीक्स. हाउ यू कैन फिट व्हाट यू नीड टू डू इन टू दैट टाइम. हम क्या क्या कर सकते हैं जो फिट बैठे इस मंथ में हमारे लिए. नेक्स्ट पॉइंट है, थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू नो. हमें सोचना चाहिए कि हमें और किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और हमें क्या क्या और जानना चाहिए. मोस्ट थिंग्स दैट यू डू इन द इंग्लिश विल हेल्प you to improve your language skills. Reading an article or watching certain TV programs may be successful as doing a grammar exercise. ये कह रहे हैं कि हमें उस टाइम में कुछ इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए, टीवी प्रोग्राम देखने चाहिए. उससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रामर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी. और कोई आर्टिकल जो हमें पसंद हो, फॉर एग्जांपल मुझे साइंस के रिलेटेड आर्टिकल पसंद है, मैं वो पढ़ सकती हूँ. जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप वो पढ़ सकते हैं और उसके रिलेटेड ही आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो. ये करने से आपकी जो है ग्रामर इम्प्रूव होगी. It is very important, however, that you know exactly what you will have to do in the text. वो कह रहे हैं कि हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने एक मंथ के बाद हमारे टेस्ट में हमें क्या लिखना है. Doing some practice tests will help you to develop good exam techniques, and this will help you a great deal in the examination room. ये क्या कह रहे हैं कि हमें some practice test करने चाहिए और उनमें टेक्निक्स लगानी चाहिए जो हमें कि हमारे एग्जामिनेशन के दिन हमें हेल्प करेगी. वो गुड एग्जामिनेशन टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए. बट डोंट स्पेंड ऑल योर रिविज़न टाइम डूइंग द प्रैक्टिस पेपर्स. बट हमारा सारा एक मंथ ही आप स्पेंड मत कर दें वो प्रैक्टिस टेस्ट करने में. ठीक है, थिंक अबाउट व्हाट स्किल्स यू नीड टू इम्प्रूव. इफ़ यू आर अटेंडिंग एन IELTS preparation courses, ask your English teacher what you need to work on listening, reading, writing और speaking. ये कह रहे हैं कि हमें अपने स्किल्स इम्प्रूव करने चाहिए. अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में क्लासेस ले रहे हैं तो हमें अपने ट्रेनर से और टीचर से आस्क करना चाहिए कि हमारी कमियां कहाँ किस मॉड्यूल में है, लिसनिंग में, रीडिंग में और स्पीकिंग में या राइटिंग में. Look back at your homework. What mistake did you make? Do you understand where you went wrong? How can you improve? ये कह रहे हैं कि जब हम हमारा होमवर्क करते थे तो हमें हमारे होमवर्क में बहुत सी मिस्टेक होती थी. उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड वेयर यू वेंट रॉन्ग, कि आपको पता है कि आपकी लैक्स कहाँ हैं, किस मॉड्यूल में हैं और आप इसे मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. आगे क्या कर रहे हैं, हैव what you need to hand in the order to prepare for IELTS you probably need. हमें इस वीडियो में पता चलेगा कि हमें क्या क्या चाहिए हमारे IELTS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए. एक गुड लर्नर्स डिक्शनरी, वन विद एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ words are actually used in the English. Okay, some practice test, an IELTS preparation course book, a grammar book, a vocabulary notebook, notes or other materials from
योर इंग्लिश कोर्स इफ़ यू आर डूइंग वन। ए बाइलिंगुअल डिक्शनरी, इसका क्या मतलब है, मीनिंग है, ये कह रहे हैं कि हमें बाइलिंगुअल डिक्शनरी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाबी हो और आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन पंजाबी में चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिंदू हो तो आपकी जो ट्रांसलेशन है वो आपको डिक्शनरी किसमें चाहिए, हिंदी में। इफ़ यू हैव access to the internet, you can get some of these online dictionaries and sample of IELTS test material. For instance, ये एक वेबसाइट दी गई है जिसमें आप क्या है, ऑनलाइन जो हमारी डिक्शनरी है और सैम्पल पेपर्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ also have a good supply of stationery such as pens, pencils, highlighters and papers. Some students find it convenient to write things like vocabulary on the cards, which they then carry with them and look at when they have spare moment on the buses or in the cafes. ये कह रहे हैं कि हमें स्टेशनरी रखनी चाहिए गुड, जैसे कि पेंसिल्स, पेन्स, हाइलाइटर्स और पेपर्स। बट सम स्टूडेंट ये के लिए ये जो स्टेशनरी है वो कन्वीनियंट होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी वोकेबलरी को कार्ड्स में लिख सकते हैं, विच दे कैरी विद देम when they are free and they can read in the buses or in the cafes. So thanks guys, this is the end of our part 1.